हेलो बेटा। हाँ जी बेटा, एज वी आर डूइंग इक्विलिब्रियम चैप्टर, तो उसमें जो हम नेक्स्ट करने जा रहे हैं वो है आपके पास रिएक्शन कोशेंट। रिएक्शन कोशेंट को बच्चे हम क्यू के साथ ही डिफाइन करते हैं। ठीक है, ये इसका लिखने का तरीका सेम है जैसे कि हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिखते हैं। ठीक है, बट आपको बताती हूँ मैं कि अभी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट और रिएक्शन कोशेंट में क्या डिफरेंस है। आपके पास कोई इक्वेशन है ए बी बी टू फॉर्म सी सी डी डी। ठीक है, तो रिएक्शन कोशेंट इन द टर्म्स ऑफ कंसंट्रेशन किसके इक्वल होगा। जैसे कि आप इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिखते हो, जैसे कि कंसंट्रेशन ऑफ सी उसकी पावर सी, कंसंट्रेशन ऑफ डी उसकी पावर डी, कंसंट्रेशन ऑफ ए उसकी पावर ए, कंसंट्रेशन ऑफ बी उसकी पावर बी। ठीक है, ये रिएक्शन कोशेंट है आपके पास। इन टर्म्स ऑफ आपने प्रेशर लिखना है तो वो आपके पास क्या बनेगा, पी सी की पावर सी, पी डी की पावर डी, पी ए की पावर ए और पी बी की पावर बी। ठीक है, सो आप रिएक्शन क्वेश्चन कह सकते हो कि इट इज द रेशियो ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट to the concentration of the reactant each raised to power equal to stoichiometric coefficient at any concentration। ठीक है, ये आपके पास क्या होता है कि जो इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लेते हैं ना, दैट इज इन द टर्म्स ऑफ ओनली द कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम। रिएक्शन क्वेश्चन जो हम लेते हैं ना वो होता है एट द टाइम ऑफ इक्विलिब्रियम, बट ये जो होता है ये आप किसी भी एट द एनी टाइम ऑफ द रिएक्शन, कोई भी रिएक्शन है किसी भी टाइम पे आप उसका रिएक्शन क्वेश्चन देखना चाहते हो तो वो प्रोडक्ट ओवर रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन के इक्वल होता है। बट जब आप इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिखना चाहते हो तो वो आपके पास प्रोडक्ट और रिएक्टेंट की रेशियो होती है कंसंट्रेशन की, बट वो एट द इक्विलिब्रियम पॉइंट होती है। तो डिफरेंस क्या है बेसिकली कि ये रेशियो है प्रोडक्ट और रिएक्टेंट की एट द एनी टाइम ऑफ द रिएक्शन, एट द एनी इंस्टेंट ऑफ द रिएक्शन। किसी भी इंस्टेंट पे आप जब निकालोगे प्रोडक्ट और रिएक्टेंट की रेशियो तो वो आपके पास रिएक्शन कोएफिशिएंट होता है। बट जब आप इक्विलिब्रियम के पॉइंट पे निकालते हो तो उसे हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिखते हैं। तो आप ये भी कह सकते हो कि एट इक्विलिब्रियम, जब आपके पास इक्विलिब्रियम आता है तो आपके पास जो इक्विलिब्रियम रिएक्शन कोएफिशिएंट होता है दैट इज इक्वल टू इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। ठीक है, इक्विलिब्रियम पे होता है ये कोएफिशिएंट। ठीक है, बाकी आप किसी भी पर्टिकुलर इंस्टेंट पे ले रही हो तो हम उसको रिएक्शन कोएफिशिएंट लिखते हैं जो कि प्रोडक्ट ओवर रिएक्टेंट की रेशियो होता है। ठीक है, तो अगर आपके पास Q ग्रेटर है की से के से, एट इक्विलिब्रियम Q इज इक्वल टू के होता है। जब आपके पास Q की वैल्यू ग्रेटर देन के है तो रिएक्शन हमेशा बच्चे, ठीक है, बैकवर्ड डायरेक्शन में जाती है। ठीक है, आपके पास क्या है, अगर Q इज ग्रेटर देन के तो जो रिएक्शन हमेशा है वो बैकवर्ड डायरेक्शन में जाती है। सेकेंड है, अगर आपके पास Q से K ग्रेटर है तो रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाती है। थर्ड, अगर आपके पास Q इज इक्वल टू K है तो जो रिएक्शन होती है वो इक्विलिब्रियम में होती है, किसी डायरेक्शन में वो नहीं जाती। ठीक है, समझ में आ गया। अगर आपके पास बच्चे क्या है, Q इज ग्रेटर देन K, Q जो है, ठीक है, ग्रेटर देन K है। ठीक है, तो रिएक्शन आपके पास रिएक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन में जाएगी, ताकि रिएक्शन Q ग्रेटर होने का मतलब आपके पास प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन ज्यादा है तो रिएक्शन बैकवर्ड जाएगी ताकि रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन भी बढ़ जाए। ठीक है, Q लेस देन K मतलब आपके पास क्या है, लिटिल बिट जो है वो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन ज्यादा है, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन ज्यादा है तो रिएक्शन फॉरवर्ड जाती है ताकि प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन जो आपके पास वो बढ़ जाए। ठीक है, एट इक्विलिब्रियम पॉइंट है ना रिएक्शन फॉरवर्ड जाती है ना आपके पास क्या जाती है, बैकवर्ड जाती है। ठीक है, तो ये आपको जैसे न्यूमेरिकल गिवन होगा तो रिएक्शन की आपने डायरेक्शन बतानी है तो आप बता सकते हो कि रिएक्शन किस डायरेक्शन में जाएगी। ठीक है, जैसे कि आपके पास रिएक्शन है, न्यूमेरिकल है, आपके पास रिएक्शन है H2 प्लस I2 टू फॉर्म 2HI। ठीक है,
आपको मोलर कंसंट्रेशन दी है, मोलर कंसंट्रेशन H2 की आपको दी है 0.1 मोल पर लीटर, I2 की दी है 0.2 मोल पर लीटर, HI की दी है 0.4 मोल पर लीटर। कैलकुलेट रिएक्शन कोएफिशिएंट, ठीक है, कैलकुलेट रिएक्शन कोएफिशिएंट आपके पास, तो Q किसके इक्वल होगा, ठीक है, Q आपके पास क्या है, प्रोडक्ट ओवर रेक्टेंट की रेशो, तो प्रोडक्ट आपके पास क्या है, ये HI इसकी पावर 2, रेक्टेंट क्या है H2 है, I2 है, HI की वैल्यू कितनी है 0.4, H2 की वैल्यू कितनी है 0.1, I2 की वैल्यू कितनी है 0.2, ठीक है। सॉल्व इट, सॉल्व करो इसे, आपके पास कितना आएगा, ये 0.4 का स्क्वायर है तो मतलब 0.4 0.4 0.2 हो गया ये, तो ये आपके पास कितना हो गया, ये आपके पास हो गया 8, ठीक है। एंड आपको इसमें साथ में अगर K भी गिवन है, K इज गिवन 57, तो Q आपके पास अब 8 आया है, K आपके पास 57 है, K जो है वो ग्रेटर देन Q है, K की वैल्यू अगर आपके पास Q से ग्रेटर है, ठीक है, K की वैल्यू ग्रेटर है Q से, तो रिएक्शन किस डायरेक्शन में जाती है, रिएक्शन जाती है फॉरवर्ड डायरेक्शन में। तो आपने यहाँ पे यही बताना है कि जो रिएक्शन है वो किस डायरेक्शन में जाएगी, वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगी, ठीक है। या आप इस तरह के और भी न्यूमेरिकल सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। तो हम इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक करने जा रहे हैं वो है आपके पास एक न्यूमेरिकल कर रही हूँ, आपके पास गिवन है न्यूमेरिकल आपके पास गिवन है कि Kc फॉर द रिएक्शन CO gaseous plus water gaseous to form CO2 gaseous plus H2 gaseous, ठीक है, आपको गिवन है इज 4.24 at 800 Kelvin, कैलकुलेट equilibrium concentration of all at 800 Kelvin if initial concentration of CO2 and water is 0.10 मोलर ईच। आपको ये रिएक्शन दी है, ठीक है, इसके लिए रिएक्शन के की वैल्यू दी है आपको 4.24 एट 800 केल्विन। आपको बोला गया है कि इसमें आपने हर किसी के इक्विलिब्रियम पे कंसंट्रेशन निकालनी है जब आपको इनिशियल कंसंट्रेशन इसकी और इसकी 0.10 मोलर ईच दी है। तो सबसे पहले हम इक्वेशन लिख रहे हैं CO2 गैशियस वाटर गैशियस टू फॉर्म CO2 गैशियस प्लस वाटर गैशियस। तो आप देखो पहले इनिशियल कंसंट्रेशन लो, इनिशियल कंसंट्रेशन आपको गिवन है इसकी 0.10 0.10 और ये 0 है, ये 0 है, ठीक है। उसके बाद आपके पास क्या है, एट इक्विलिब्रियम, एट इक्विलिब्रियम अगर हम ले रहे हैं कि ये एक्स प्रोड्यूस हो रहा है, ये एक्स प्रोड्यूस हो रहा है, जितने प्रोडक्ट प्रोड्यूस होंगे रिएक्टेंट उतने ही कम हो जाएंगे, ठीक है। अगर ये एक्स प्रोड्यूस हुआ है रिएक्टेंट उतना ही कम हो जाएगा, क्योंकि रिएक्टेंट से आपके पास क्या बनते हैं, प्रोडक्ट बनते हैं, ठीक है। तो रिएक्टेंट से आपके पास प्रोडक्ट बनते हैं तो वो उतना ही कम हो जाएगा। तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के आपके पास किसके इक्वल है, कंसंट्रेशन ऑफ CO2, कंसंट्रेशन ऑफ वाटर, कंसंट्रेशन ऑफ, ये CO है बच्चे आपके पास, CO कंसंट्रेशन ऑफ वाटर, ठीक है। इसकी आपके पास x है, इसकी वैल्यू आपको दी है, ठीक है। ये आपने निकाला 0.1 माइनस एक्स, ये भी आपके पास 0.1 माइनस एक्स, आपको इसकी वैल्यू दी है, इसकी वैल्यू आपको इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की 4.24 दी है, ठीक है।
बस यहाँ से हमने अब x की वैल्यू निकालनी है, सबकी वैल्यू पुट करो। ये एक्स स्क्वायर हो गया, ये 0.1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर हो गया, ये 4.24 हो गया। तो ये a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगेगा, वो क्या होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक है, तो ये 4.24 हो गया आपके पास। ठीक है, तो अब यहाँ पे करो इसको सॉल्व, इसको इधर लेके जाओ। ये 4.24 एक्स स्क्वायर, ये 0.1 इंटू 0. ये इसको इधर ले जाओ मल्टीप्लाई करने के लिए, ऐसे कर लो आप। 4.24 को मल्टीप्लाई करना है आपने 0.1 स्क्वायर के साथ प्लस एक्स स्क्वायर के साथ माइनस 0.2 एक्स के साथ इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो इसको मल्टीप्लाई करो, आपके पास 0.1 एक्स स्क्वायर जो है आपके पास। ठीक है, 0.1 का स्क्वायर आपके पास है, एक्स स्क्वायर 0.2 एक्स है, तो आप इसको मल्टीप्लाई करोगे इसके साथ, ये कितना आएगा, ये आएगा आपके पास 0.0424। इसको इसके साथ करो 4.24 एक्स स्क्वायर, इसको इसके साथ करो 0.848 एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर आपके पास आ रहा है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे एक्स स्क्वायर वाली टर्म इकट्ठी कर लो आपके पास। ठीक है, एक्स स्क्वायर आप इसको इधर ले जाओ तो 4.24 एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 0.848 एक्स प्लस 0.0424 इज इक्वल टू 0। तो ये आपके पास आ गया 3.24 एक्स स्क्वायर माइनस 0.848 एक्स प्लस 0.0424 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये आपके पास यहाँ पे अब हमने कुछ नहीं, हमने x की वैल्यू निकालनी है। तो उसके लिए मैथमेटिकली आपने फॉर्मूला पढ़ा हुआ है ए एक्स स्क्वायर माइनस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 के लिए। वो फॉर्मूला आपके पास होता है कि माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac ओवर 2a। ये आप लोगों ने फॉर्मूला पढ़ा हुआ है। ठीक है, तो हम वो वाला फॉर्मूला अप्लाई कर रहे हैं। ये आपके पास b है, माइनस करोगे माइनस माइनस प्लस 0.48 प्लस माइनस बी स्क्वायर मतलब 0.848 का होल स्क्वायर आपके पास आ गया माइनस 4ac माइनस 4a की वैल्यू कितनी है 3.24, उसकी 0.0424 ओवर 2a कितना है 3.24। बच्चे आप इसको सॉल्व करो तो आपकी वैल्यू आएगी ये 0.067। ठीक है, एंड ये आप सॉल्व कर सकते हो 0.194, क्योंकि अब आपके पास इनिशियल कंसंट्रेशन जो है वो 0.10 है। ठीक है, तो ये तो उससे भी ज़्यादा आ गई, इक्विलिब्रियम की वैल्यू जो है वो उससे ज़्यादा नहीं आ सकती है। आपके पास इनिशियल कंसंट्रेशन जो है ना वो 0.10 है, तो ये वैल्यू तो उससे भी ज़्यादा आ रही है। तो इक्विलिब्रियम पे तो कंसंट्रेशन बच्चे कम होगी, ज़्यादा नहीं आ सकती है। तो इसको हम निगलेक्ट करेंगे तो आपकी जो वैल्यू आएगी वो ये आएगी x इज इक्वल टू 0.067। ठीक है, तो ये x वैल्यू आपको पता है, ये x वैल्यू है आपके पास CO2 की कंसंट्रेशन है, ये हाइड्रोजन की कंसंट्रेशन है, और CO2 की और जो वाटर की आपके पास कंसंट्रेशन है वो आपके पास है 0.1 माइनस एक्स। तो ये 0.1 माइनस एक्स की 0.067 आप माइनस करोगे तो आपके पास वैल्यू आएगी 0.033 मोल। ये हमने कहाँ से निकाली है, ये आपके पास हमने जब इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के लिए रिएक्शन लिखी है ये हमने वहाँ से निकाली है बेटा।